गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए, कल जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उस चीज़ को हम पहले रिवाइज करते हुए उसके बाद फिर हम नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। हमने कल कहा था कि हम कम से कम 7 दिन तक सेम टॉपिक रिवाइज करेंगे और रिवाइज करते करते ही आगे बढ़ेंगे। ओके, तो देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या था? छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास। तो मेडिवल हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। तो इसमें हमने क्या देखा था? इसमें हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ में 4 वंश रहे हैं मध्यकालीन इतिहास में। तो पहला वंश हमने देखा था कि कलचुरी वंश। कलचुरी वंश में 2 वंश थे, रतनपुर का कलचुरी और रायपुर का कलचुरी। दूसरा है नागवंश। नागवंश में फणी नागवंश जो कवर्धा में था और छिंदक नागवंश जो चक्रकोट बस्तर में है। तीसरा है सोमवंश जो कहाँ है? कांकेर में। ये देखिए, कांकेर का सोमवंश। चौथा है काकती वंश जो कहाँ है? बस्तर में है और हमने देखा था कि ये अभी भी है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि कलचुरियों का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो सबसे पहले कृष्णराज ने 500 से 575 ईस्वी में इसे स्थापित किया था, मतलब 500 ईस्वी में स्थापित किया था, और जो कलचुरी वंश के आदि पुरुष या मूल पुरुष कहे जाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना किसने की? छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना 1000 ईस्वी में कलिंग राज ने की। अब 1000 ईस्वी में कलिंग राज ने की तो पाली क्षेत्र को पुनः जीत कर मतलब पहले भी कभी किसी ने जीता होगा, तभी तो यहाँ पुनः की बात की गई है। तो शंकरगढ़ द्वितीय, देखिए यहाँ पर शंकरगढ़ द्वितीय जो थे ये छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र को जीत चुके थे, लेकिन जीतने के बाद ये वापस चले गए थे। उन्होंने यहाँ सत्ता स्थापित नहीं की थी, है ना। पाली पाली को जीतने के बाद सत्ता स्थापित नहीं की थी, वो वापस चले गए थे। लेकिन जो कलिंग राज हैं, इन्होंने 1000 ईस्वी में जब जीता तो जीत कर वो यहीं निवास करने लगे और कलचुरी वंश की स्थापना की। इसके बाद हम देखते हैं कि कोकल देव द्वितीय जो पिता थे किसके? कलिंग राज के। इन्होंने ही दक्षिण विजय के लिए किसको भेजा था? दक्षिण कौशल के विजय के लिए भेजा था कलिंग राज को, और कलिंग राज यहाँ आकर 1000 ईस्वी में कलचुरी वंश की स्थापना की कलिंग राज ने। ये 500 ईस्वी से लेकर 1741 ईस्वी तक चला। 500 ईस्वी से लेकर 1741 ईस्वी तक चला। कौन? कलचुरी वंश। लेकिन छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश कब तक चला? 1000 से 1741 ईस्वी, है ना, मतलब 741 साल ये चला छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसे है वंशी के नाम से भी जाना जाता था, ये भी हमने देखा था। सहस्त्रार्जुन की संतान बतलाया जाता है किसको? वंश के राजाओं को चंद्रवर्षी माना जाता है और सहस्त्रार्जुन की संतान बताया जाता है। तो ये सब हमने देखा था कल के क्लास में। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कलचुरी वंश 1000 ईस्वी से 1741 ईस्वी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो इसमें देखिए 990 से 1015 ईस्वी तक कौन रहे? कोकल देव द्वितीय रहे, जिनके शासनकाल में कलिंग राज को कहाँ भेजा गया? दक्षिण कौशल भेजा गया युद्ध करने के लिए, और इन्होंने 1000 ईस्वी में तुम्माड़ नगर अपनी राजधानी बनाई, जो अभी कहाँ है? कोरबा में। ठीक है, अब इनका शासनकाल कब से कब तक चला? मतलब सर्वाधिक समय तक चलने वाला राजवंश कौन सा है? कलचुरी वंश। संस्थापक छत्तीसगढ़ में कौन माने गए? कलिंगराज। अंतिम शासक, अब इसमें दो दो थे, है ना, रतनपुर की शाखा थी और रायपुर की शाखा थी। तो रतनपुर की शाखा के अंतिम शासक थे रघुनाथ सिंह और रायपुर की शाखा के अंतिम शासक थे अमर सिंह। राजधानी कौन कौन सी? तुम्माड़ कलिंगराज ने बनाई थी। कलिंगराज मतलब तुम्माड़ में रहते थे, है ना। रतनपुर रत्नदेव
और छुई कुछ गई बहारेंद्र साय, है ना। और 2-3 इसमें मिलते हैं, जैसे हम यहाँ देखेंगे, ये देखिए, कलिंगराज, तुम्माड़, कोरबा छत्तीसगढ़, रत्नदेव प्रथम, रतनपुर बिलासपुर, बहारेंद्र साय, छुई कोस गई, रामचंद्र देव खल्लारी और ब्रह्मदेव रायपुर, इन्होंने अपनी अपनी राजधानी बनाई थी। रामचंद्र देव ने कौन से नगर की स्थापना की? रायपुर की स्थापना की। लेकिन रायपुर को राजधानी किसने बनाया? ब्रह्मदेव ने बनाया। रामचंद्र देव अपनी राजधानी किसको बनाते हैं? खल्लारी को। नगर किसके कौन सा स्थापित करते हैं? रायपुर। ये चीज भी हमको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए स्थापित नगर, यहाँ से हम देख सकते हैं स्थापित नगर। रतनपुर किसने बनाया? रत्नदेव ने। जांजगीर जाजल्य देव ने। और हमने ये कल ये भी देखा था कि हटकेश्वरपुरी एक ऐसा नगर है जो किसी राजा के नाम पर नहीं बना है। हटकेश्वरपुरी वल्लभ राज ने बनाया था। अकलतरा अकाल देव, तखतपुर तखत सिंह, राजपुर राज सिंह, जगपालपुर जगपाल सामंत जो थे, जगपाल सामंत, उनके नाम पर जगपालपुर। कल्याण साय ने क्या बनाया? लालपुर या कल्याणपुर। रामचंद्र देव ने रायपुर। तो लगभग आप देखते हैं तो सारे जो नाम है उनके जो राजा हैं उनके नाम पर ही लगभग क्या बने हुए हैं? शहर या नगर बसे हुए हैं। सिर्फ एक ये है हटकेश्वरपुरी जिसको वल्लभराज ने बसाया था। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि कौन कौन से विशाल तालाब है जो इनके शासनकाल में बने हुए हैं। तो रत्नदेव के शासनकाल में बहुत सारे तालाब बने, अनेक तालाब बने। पृथ्वीदेव प्रथम के में विशाल तालाब जाजल्यदेव प्रथम भीमा तालाब जांजगीर, पृथ्वीदेव द्वितीय खड़क तालाब रतनपुर, खारंग झील वल्लभ राज ने बनाया था, और बहारेंद्र साय ने बहरैया तालाब रतनपुर में बनाया था। ये भी हमने देखा था। हमने ये देखा था कि इनकी कुल देवी कौन है? गजलक्ष्मी। उपासक किसके हैं? शैव धर्म के, मतलब शिव के उपासक है। और राजकीय भाषा इनकी संस्कृत। प्रसिद्ध कवि गोपाल मिश्र। मराठाधीन प्रथम कलचुरी शासक कौन थे? तो रघुनाथ सिंह। आप देखिए, मराठाओं के अधीन प्रथम कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह, अंतिम शासक रघुनाथ सिंह। इसका मतलब क्या कि मराठाओं के अधीन जब आए रघुनाथ सिंह, तो रघुनाथ सिंह मराठाओं के अधीन रहे, और जैसे ही रघुनाथ सिंह की मृत्यु हुई या मृत्यु नहीं भी हुई होगी, तो ये लास्ट शासक थे, जो लास्ट अंतिम कलचुरी शासक थे, जो मराठाओं के प्रथम कलचुरी शासक थे, जो मराठाओं के अधीन रहे और अंतिम शासक भी थे। इसका मतलब इसके बाद मराठाओं का शासन स्थापित हो गया। फिर मराठाधीन अंतिम कलचुरी शासक कौन है? मोहन सिंह। मराठाओं के अधीन अंतिम कलचुरी शासक मोहन सिंह। ठीक है। हमने ये देखा था क्या? कलचुरी शासक ने धारण किए कई उपाधि। पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोसलाधिपति, प्रचंड कोसलाधिपति, महामंडलेश्वर, समधि गताशेष, पंच महाशब्द। जाजल्यदेव ने गज शार्दूल, जाजल्यदेव द्वितीय ने तुम्माड़धिपति। इस तरीके से उपाधि धारण किया था। महल कौन कौन से निर्माण किए? रत्नदेव द्वितीय ने विकर्ण महल, पृथ्वीदेव द्वितीय ने डूमर महल, नारायणपुर, राज सिंह ने बादल महल रतनपुर में
ये किया था। आगे, कलचुरी शासकों का विजय अभियान कहाँ कहाँ चला? कमलराज, उत्कल अभियान, रत्नदेव, जाजल्यदेव, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजल्यदेव, रामचंद्र देव। इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है? रत्नदेव प्रथम ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए क्या किया? वैवाहिक संबंध बनाया, शादी की। किससे? नोनल्ला देवी से, है ना। तो नोनल्ला देवी से शादी की। तो यहाँ जो राजा वज्जुक या वजुवर्मन थे, इनका कोई और उत्तराधिकारी नहीं था, एक लड़की थी। तो बाकी जो शासन है पेंड्रा का, ये किनको मिल गया? रत्नदेव प्रथम को मिल गया। फिर साहिल के पुत्रों द्वारा, ये हमने देखा था कि साहिल के 3 पुत्र थे, भागिल, देसल और स्वामिन, जिनकी मदद से इन्हें क्या मिला? बीरा नामक क्षेत्र में, बीरा नामक क्षेत्र और भटविल नामक क्षेत्र का विस्तार किया। फिर सामंतों के द्वारा किसने किया? पृथ्वीदेव प्रथम ने। सामंत देव सिन्हा की मदद से, सामंत जयदेव की मदद से 2100 गांव डांडोरा सरगुजा में, और देव सिन्हा की मदद से 750 गांव को इन्होंने जीता। जाजल्य देव प्रथम, ये जो थे, ये प्रथम विजय अभियान में कहाँ गए थे? बैरागढ़, चंद्रपुर, लंजिका, बालाघाट, भंडार, तलहारी मंडल, जो मल्हार का क्षेत्र है, बिलासपुर का। द्वितीय विजय अभियान में कहाँ गए थे? दंडकपुर, मिदनापुर, आंध्र और खिमड़ी जिला। मतलब ये जो है काफ़ी दूरी तक, जाजल्य जो प्रथम है, ये काफ़ी दूरी तक अपने विस्तार, इन्होंने अपना शासन का विस्तार किया था। ठीक है। फिर कलचुरी स्थापत्य में किसने क्या बनाया था, ये भी हम देखते हैं। तो देखिए, रत्नदेव प्रथम ने माया मंदिर, बंकेश्वर मंदिर, रत्नेश्वर मंदिर, महिषासुर मर्दिनी मंदिर। तो इस तरीके से जो बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो मंदिर हैं, है ना, मंदिर है, इनको इन्होंने बनाया। पृथ्वीदेव प्रथम, देखो चैतुरगढ़ का किला, पृथ्वीदेव मंदिर, है ना। जाजल्य देव प्रथम ने विष्णु मंदिर जांजगीर में, शिव मंदिर बेलपान में, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे? कम से कम 7 डेज रिवाइज करेंगे, तभी ये हमको याद होगा। ठीक है। आगे, रत्नदेव द्वितीय ने सूर्य पुत्र रेवंत का मंदिर कहाँ बनाया? कोटगढ़ में बनाया। पृथ्वीदेव द्वितीय नरसिंहनाथ मंदिर जो संबलपुर में है, धुरजरी मंदिर नारायणपुर, राम मंदिर राजिम जगपाल देव ने बनाया था। जाजल्य देव चंद्रचूर्ण मंदिर शिवरी नारायण, पातालेश्वर केदारेश्वर मंदिर सोमराज मल्हार। रत्नदेव तृतीय लखनी देवी एकवीरा मंदिर रतनपुर में, पुरा राती शिव मंदिर रतनपुर में। बहारेंद्र साय छुई कोसगई, बहारेंद्र साय जहाँ नाम आता है तो आपको याद होना चाहिए, छुई कोसगई में एक किला बनाया था, कोसगई मंदिर और कोसगई किला। कल्याण साय जगन्नाथ स्वामी का मंदिर रतनपुर में। तखत सिंह, इन्होंने शिव मंदिर बनाया था तखतपुर में। ब्रह्मदेव राय विष्णु मंदिर और हटकेश्वर मंदिर, विष्णु मंदिर हटकेश्वर मंदिर, विष्णु मंदिर जो खल्लारी में है, हटकेश्वर मंदिर जो रायपुर में है। जैत सिंह दूधाधारी मठ, जैत सिंह देव दूधाधारी मठ और तपस्वी संतोषगिरी कंठी देवल मंदिर रतनपुर में। तो इतना हमने कल देखा था, जिसका हमने अभी रिवाइज किया ये सारी चीज़ें। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। अब इसी में हम आगे बढ़ेंगे और जितने शासक हैं उनको एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे। ओके।